उसका प्रूफ किया। इसमें बताया गया कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको कि आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए सरफेस is taken as positive and inward flux through a surface is taken as negative। न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आएगी चीज कि सरफेस से अगर आउटवर्ड फ्लक्स है, बाहर की तरफ लाइंस आ रही हैं, तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, अंदर की तरफ है तो नेगेटिव फ्लक्स लिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। जो गॉस थ्योरम हमने पढ़ी, इसको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम किसी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं applications of Gauss's theorem या गॉस लॉ भी कह सकते हो। सबसे पहले तो इसमें हम कर रहे हैं डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, पॉइंट चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स हम निकाल सकते हैं 1/4πε0 q1 q2/r²। तो वो डिडक्ट कर रहे हैं गॉस लॉ के। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि ये एक जो है हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है q। अब इससे r डिस्टेंस पर यहां मान लो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें और फिर यहां कोई दूसरा चार्ज रखें, इसके ऊपर फोर्स निकाला जा सकती है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ हम r रेडियस का एक स्फीयर मान लेते हैं, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। Gaussian surface is a surface at which electric field intensity will be same at every point। तो इस सरफेस के ऊपर स्फीयर के चारों तरफ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी मैग्नीट्यूड r डिस्टेंस। तो ये चार्ज इसके सेंटर पर है, यहां पॉइंट P है। ठीक है, अब यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालोगे तो इधर होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव माना हमने, तो आउटवर्ड जो है रिपल्सन होगी, पॉजिटिव चार्ज यहां मान के चलते हैं। स्मॉल एलिमेंट लोगे ds, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, आउटवर्ड एंड नॉर्मल होती है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, ए चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r, p be the point on the surface of the sphere, E and ds are electric field and area vector. Then electric flux for Gaussian surface। Gaussian surface कौन सा है, this sphere। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें फाई। क्या होता है, अगर जनरल फॉर्मूला कहें तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इसलिए, लेकिन गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं साथ साथ, तो डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं मैं q/ε0। जब क्योंकि वो तो गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं, प्रूव कर चुके हैं हम, तो ये होगा
कारण भी सकते हैं। आपने क्या किया, यूजिंग लॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये तो इधर रहेगा, हम इसको सोल्व करेंगे। ई और डीएस में एंगल 0 डिग्री है, तो ई डीएस कोस 0। ई तो हर जगह पे सेम है, कांस्टेंट टर्म हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कोस 0 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डीएस यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ऐसे लिख दो, फिर वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली सीधा पुट कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई पॉइंट पी पर। हम यहां पर मान लेते हैं इफ क्यू नॉट चार्ज इज प्लेस्ड एट पी, अगर पी पॉइंट पर ये चार्ज क्यू नॉट है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी, देन फोर्स ऑन इट। तो आपको पता है F इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड इट इज कूलम्ब्स लॉ। यही कूलम्ब्स लॉ है, डिडक्ट कर दिया हमने। तो गॉस थ्योरम की सहायता से हमने कूलम्ब्स लॉ निकाल दिया है। सेकंड हम लेके चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ की, बहुत लंबी थिन, उसकी वजह से इंटेंसिटी निकलने। बड़ा ध्यान से समझेंगे टॉपिक को। गॉस थ्योरम यूज करनी है, गॉसियन सरफेस लेके चलते हैं हम। पहले तो क्या, हमने वायर ले ली, ये मान लो वायर है, दोनों तरफ मैं से इसको रोटेट बढ़ा देता हूं, मतलब ये इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट लेंथ वायर, और पूरी वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से। अब ये एक वायर है, तो इसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स आर डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, चाहे वो इधर लो चाहे इधर लो चाहे उस तरफ लो, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगी। चाहे आप यहाँ ले लो इतनी दूरी पर, यहाँ ले लो इतनी दूरी पर, यहाँ इधर ले लो इतनी दूरी पर, इसके चारों तरफ हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगी। और ऐसे सभी पॉइंट को मिलाएं वायर के चारों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, एक सरफेस जो बनेगा वो सिलेंडर। दोनों तरफ के सभी पॉइंट को हम मिला दें तो हम एक फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर लेके चलते हैं। वायर तो इनफाइनाइट तक है, हम ज्यादा लेंथ का नहीं ले रहे हैं, पूरी इनफाइनाइट तक नहीं ले रहे हैं। और मान लीजिए इसका रेडियस मतलब आर डिस्टेंस पर हमने, अगर ये, अब देखो एक सिलेंडर ले लिया हमने, सिलेंडर में होते हैं 3 सरफेस, 2 सरफेस होते हैं प्लेन, जो उसके बेस कह सकते हो आप, ये दोनों सरफेस प्लेन, और एक सरफेस होता है जो घुमावदार है, कर्व्ड सरफेस। तो 3 सरफेस हुए, ये पहला, ये मान लो दूसरा, ये तीसरा। अगर आप यहां पॉइंट लेके चल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पॉजिटिव चार्ज है वायर पे, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो इंटेंसिटी इधर होगी, क्योंकि रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। और एरिया वेक्टर, भाई सिलेंडर क्या है समझिए एक बार ध्यान से आप, ये चौक एक सिलेंडर है,
अगर यहां एक पॉइंट है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल किधर होगा? ऊपर की तरफ, या आउटवर्ड नॉर्मल एंड डीएस एलिमेंट भी इधर ही होगा एरिया में। अगर पॉइंट यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऊपर की तरफ ही होगी, क्योंकि वायर से इधर कोई पॉइंट दो आप, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां है तो भी इधर ही। लेकिन एरिया वेक्टर ये सरफेस प्लेन सरफेस ही, तो इसके ऊपर आउटवर्ड एंड नॉर्मल इधर आएगा, ऐसे इसके ऊपर भी आउटवर्ड एंड नॉर्मल इधर आएगा। ये तो हुआ फिगर, हर चीज क्लियर होनी चाहिए क्यों है कैसे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं लेट, लैम्डा मान लेते हैं यहां पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गई होगी कौन सी डेंसिटी है ये? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज इज ऑन दी लाइन ऑन दी वायर, लैम्डा से नोट करते हैं। चार्ज डेंसिटी हो गई, तो अब आप कितनी भी लेंथ का चार्ज निकाल सकते हो। तो हमने क्या लिया है? गॉसियन सरफेस इज ए, गॉसियन सरफेस is a cylinder of length L and radius R. Directions of E and DS are shown in figure on three surfaces. अब देखिए ध्यान से कि यहां हमें तो चार्ज जो चाहिए, टोटल चार्ज एनक्लोज चाहिए ना हमें आगे इस सरफेस का, तो पहले निकाला कर लेते हैं हम। चार्ज enclosed by Gaussian surface, Gaussian surface के द्वारा चार्ज enclosed होगा, वो कितना होगा? उसको Q से लिखो तो Q से लिख लो, ऐसे लिख देता हूं मैं, लैम्डा इंटू L। लैम्डा इसलिए देखो, लैम्डा क्या? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, और इस सिलेंडर के अंदर केवल इतनी लेंथ है L वायर की, बाकी तो बाहर है ना, तो इसके अंदर वाला चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा ना, L से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस, जो कि हमारा सिलेंडर है गॉसियन सरफेस। देखिए ध्यान से समझिए, अभी मैं गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहा हूं, अभी जनरल मेथड से निकाल रहे हैं फाई, जो कि डिनोट करते हैं हम E डॉट ds, क्लोज सरफेस पूरा सिलेंडर, जो कि हमारा सिलेंडर है। अब सिलेंडर में तीन सरफेस, तीन हिस्सों में तोड़ देते हैं इसको, तीन हिस्सों में बांट देते हैं कि E डॉट ds पहले सरफेस के लिए, E डॉट ds दूसरे सरफेस के लिए, और E डॉट ds तीसरे सरफेस के लिए। क्लोज नहीं लगा मैल के ऊपर, क्योंकि ये तीनों मिलेंगे तब क्लोज सरफेस बनता है, तीनों अलग अलग हो गए। अब ध्यान से देखिए जो खास बात बता रहा हूं मैं, कि E डॉट ds फॉर फर्स्ट इक्वल टू E डॉट ds फॉर थर्ड सरफेस एंड बोथ आर जीरो। रीजन E परपेंडिकुलर टू ds, दोनों परपेंडिकुलर है, cos 90 आएगा और cos 90 होता है 0।
तो कितना बचा, तो ई डॉट डी एस जो है क्लोज सरफेस का फ्लक्स जो है वो कितना बचा, केवल सेकंड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस फॉर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस ये है कर्व सरफेस, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी एंगल जीरो। एक्सप्लेन आगे सॉल्व कर रहे हैं, ई डी एस कोस जीरो, कोस जीरो 1, ई बाहर, ds का इंटीग्रेशन, ds का यानी सेकंड सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस का एरिया, सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, ई तो ऐसे कैसे, सिलेंडर का सरफेस का एरिया 2 पाई r, h होता है यानी यहाँ l है जो हाइट होती है। ये आपके पास ई डॉट डी एस आ गया, आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ध्यान से समझें, गॉस थ्योरम क्या कहती है, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले जनरल मेथड से, यूज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि E dot ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज्ड सरफेस कंप्लीट सिलेंडर, इसके लिए किसके इक्वल होना चाहिए, 1 by epsilon naught into चार्ज एनक्लोज्ड। 1 by epsilon naught ऐसे कैसे, और चार्ज एनक्लोज्ड कितना है वो निकाल चुके हम, लैम्डा इनटू n, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये भी ई डॉट डी एस कंप्लीट सिलेंडर का है, ये भी ई डॉट डी एस कंप्लीट सिलेंडर का है, वहां से है E इंटू 2 पाई आर एल, और यहां से है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसल, तो E इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट वायर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ओके।